दही सबसे पहले किसने बनाया? क्या ये किसी साइंटिस्ट की इन्वेंशन थी या फिर एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी? आज के वीडियो में हम जानेंगे दही का असली इतिहास और कैसे एक सिंपल सा एक्सीडेंट बन गया दुनिया के सबसे पुराने सुपरफूड का जन्म। दही यानी कर्ड, योगर्ट, ये सिर्फ इंडिया का खाना नहीं है। इसका जिक्र मिलता है एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, मेसोपोटामिया, टर्की, इंडिया, ग्रीस और सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स के बीच। हिस्टोरियंस के मुताबिक दही लगभग 6000 से 8000 साल पुराना है। जब इंसान ने पहली बार एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, जैसे काऊ, गोट, शीप, तब दूध मिलना शुरू हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता था। नो फ्रिज, नो कूलिंग सिस्टम। तो फिर हुआ एक नेचुरल मिरेकल। मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव कि दही किसी ने बनाने का प्लान करके नहीं बनाया था, ये एक एक्सीडेंट था। पुराने ज़माने में लोग दूध को लेदर बैग्स में स्टोर करते थे। ये लेदर बैग्स अक्सर एनिमल्स के स्टमक से बनते थे और एनिमल स्टमक में होता है एक एंजाइम रेनिट। साथ ही नेचुरली प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब दूध इन लेदर बैग्स में गर्म क्लाइमेट में रखा गया तो बैक्टीरिया ने लैक्टोस यानी मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। रिजल्ट, दूध थोड़ा थिक हो गया, खट्टापन आ गया और वो बन गया दही। सो टेक्निकली दही वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस बाई एंशिएंट नोमैड्स। सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स जो लगातार सफ़र करते रहते थे, उनके लिए दूध एक मेन फूड सोर्स था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्मेंटेड मिल्क जल्दी खराब नहीं होता और पेट के लिए भी अच्छा होता है। इसी तरह ग्रेजुअली दही एक रेगुलर फूड बन गया। वर्ड योगर्ट एक्चुअली टर्किश वर्ड योगुरमाक से आया है, जिसका मतलब होता है टू थिकन या टू कर्डल। यानी टर्की रीजन में योगर्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना था। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में दही का जिक्र मिलता है वैदिक टेक्स्ट्स में। ऋग्वेदा और आयुर्वेदा में दही के हेल्थ बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से दही डाइजेशन इंप्रूव करता है, गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है। भगवान कृष्ण को भी दही और मक्खन बहुत पसंद था। इंडियन कल्चर में दही का रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। शुभ काम से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है। यानी इंडिया में दही सिर्फ फूड नहीं, एक ट्रेडिशन है। अब सिंपल साइंस समझते हैं। मिल्क में होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर। जब हम थोड़ा सा पुराना दही फ्रेश दूध में मिलाते हैं तो उसमें प्रेजेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। मेन बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन केसीन को कोएगुलेट करता है और दूध थिक हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, और यही फर्मेंटेशन दही का जन्म देता है। आज हम गैस पे दूध गर्म करते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद स्टार्टर डालते हैं और फिर 6 से 8 घंटे वेट करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग दूध को मिट्टी के बर्तन में रखते थे। मिट्टी का बर्तन नेचुरली ठंडा रहता है। गर्म क्लाइमेट फर्मेंटेशन के लिए परफेक्ट होता था। यानी इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में दही बनाना और भी ईजी था। इसीलिए दही इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ। आपने सुना होगा ग्रीक योगर्ट का नाम। ग्रीक योगर्ट एक्चुअली स्ट्रेन्ड योगर्ट होता है। इसमें से एक्स्ट्रा वे यानी लिक्विड पार्ट निकाल दिया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा थिक और प्रोटीन रिच होता है। मिडिल ईस्ट में एक वर्जन होता है लबने, टर्की में आयरान नाम का योगर्ट ड्रिंक, इंडिया में लस्सी और छाछ। यानी एक ही डिस्कवरी से दुनिया भर में अलग अलग डिशेस बन गई। तो सबसे पहले किसने बनाया? सच ये है, हम एग्जैक्ट इंसान का नाम नहीं जानते। कोई एक साइंटिस्ट नहीं था, कोई एक कंट्री नहीं थी। दही एक कलेक्टिव ह्यूमन डिस्कवरी थी। नोमैडिक ट्राइब्स ने डिस्कवर किया और फिर दुनिया ने उसे अपनाया। यानी दही किसी एक का इन्वेंशन नहीं, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का गिफ्ट है। अब बात करते हैं कैसे दही ने दुनिया को चेंज किया। आजकल आप प्रोबायोटिक वर्ड बहुत सुनते हो। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। दही दुनिया का सबसे पुराना प्रोबायोटिक फूड है। एंशिएंट लोगों को बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि फर्मेंटेड मिल्क खाने से पेट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। रशियन साइंटिस्ट इलिया मिचनिकॉव ने 1900s में रिसर्च किया और बोला कि बल्गेरिया के लोग ज़्यादा दही खाते हैं, इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तब से योगर्ट साइंटिफिकली भी फेमस हो गया। सिल्क रूट के थ्रू फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एशिया से यूरोप तक गए। नोमैड्स जब ट्रैवल करते थे, वो अपने साथ ड्राइड योगर्ट भी ले जाते थे। इस तरह दही एक सर्वाइवल फूड बन गया, लाइट वेट, न्यूट्रिशियस, लॉन्ग लास्टिंग। एक तरह से दही ने एंशिएंट ट्रैवलर्स को सर्वाइव करने में हेल्प की। इंडिया में दही का रोल सिर्फ किचन तक नहीं है। शादी के रिचुअल्स में, पूजा में, फेस्टिवल में दही का इस्तेमाल होता है। साउथ इंडिया में कर्ड राइस डेली मील का पार्ट है। नॉर्थ इंडिया में कढ़ी, लस्सी, रायता,
इवन क्रिकेट मैच से पहले भी लोग कहते हैं दही शक्कर खाओ गुड लक मिलेगा। यानी दही इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन बन चुका है। 1900 के बाद योगर्ट फैक्ट्रीज शुरू हुई। फ्रांस, टर्की, बल्गेरिया में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। फिर अमेरिका में फ्लेवर्ड योगर्ट आया। आज स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, वनीला हर फ्लेवर अवेलेबल है। लेकिन असली ट्रेडिशनल दही जो घर पे बनता है वो सबसे प्योर माना जाता है। अगर आप घर पे परफेक्ट दही बनाना चाहते हो, 1. दूध को अच्छी तरह बॉईल करो। 2. थोड़ा ठंडा होने दो, लूक वार्म होने दो। 3. 1 चम्मच पुराना दही मिक्स करो। 4. कवर करके 6 से 8 घंटे गर्म जगह पे रखो। टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। अगर ठंड का मौसम है तो कंटेनर को कपड़े में लपेट दो। बस नेचुरल फर्मेंटेशन अपना काम कर देगा। तो दोस्तों, दही किसी एक इंसान की इन्वेंशन नहीं है, ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था। नेचर प्लस टाइम प्लस बैक्टीरिया इक्वल्स दही। और शायद इसीलिए ये इतना नेचुरल और हेल्दी है। 8000 साल पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो आज भी हर घर में जिंदा है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप दही खाओगे या लस्सी पियोगे या बिरयानी के साथ रायता लोगे, याद रखना आप एक 8000 साल पुरानी ट्रेडिशन का हिस्सा हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आप ऐसे ही हिडन हिस्ट्री और मिस्टीरियस डिस्कवरीज के बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट में ज़रूर बताओ आपका फेवरेट दही डिश क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और सिंपल चीज़ के पीछे छुपा हुआ बड़ा राज। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।